क्या आपको पता है 54 साल बाद 8 अप्रैल से 9 अप्रैल 2024 को हो रहे सूर्य ग्रहण में जो परछाई बनेगी वह लगभग 180 मीटर चौड़ी होगी। उस दिन यानी सोमवार को ये एक्लिप्स दोपहर 2:22 पर शुरू होगा और 9 अप्रैल को सुबह 2:22 पर समाप्त होगा। इस कारण इस बार सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 12 घंटे की होगी और उस समय पृथ्वी के जिस साइड पर परछाई पड़ेगी उस साइड में पूरी तरह से अंधेरा छाया रहेगा। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये एक एयरप्लेन से कैप्चर की गई टोटल सोलर इक्लिप्स की फुटेज है। देखिए कितना शानदार है ये व्यू। एस्ट्रोनॉमिकली साल 2023 रिमार्केबल था। अप्रैल में हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, अक्टूबर में रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स और चांदनी रात में जेमिनिड्स और पर्सिड मीटियोर शावर सबसे यादगार खगोलीय इवेंट्स थे। लेकिन 2024 इससे भी ज्यादा एक्सेप्शनल होगा। ये साल 4 सोलर इक्लिप्सेस का विटनेस बनेगा, 2 चमकदार आंखों से दिखाई देने वाले कॉमेट और कई प्लैनेटरी कंजंक्शन जिन्हें आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। आइए नजर डालते हैं 2024 में होने वाले 5 मोस्ट इनक्रेडिबल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स पर। एक्लिप्सेस 2024 में 4 सोलर इक्लिप्सेस होंगे। इनमें 8 अप्रैल का सोलर इक्लिप्स टोटल सोलर इक्लिप्स होगा जो शायद इस साल का मोस्ट एंटिसिपेटेड होगा। इसमें चंद्रमा सूर्य को कंप्लीटली कवर कर लेगा। ये मैक्सिको से शुरू होकर यूएसए से होते हुए नॉर्थ अमेरिका को पार करेगा। 8 अप्रैल को अमेरिका में दिखाई देने वाला ये टोटल सोलर इक्लिप्स इस सेंचुरी का सबसे लंबा सोलर इक्लिप्स होगा। इसकी ड्यूरेशन 4 मिनट 28 सेकंड होगी। इतिहास का सबसे लॉन्गेस्ट सोलर इक्लिप्स का रिकॉर्ड 743 BC 15 जून का है। इसकी ड्यूरेशन 7 मिनट 28 सेकंड की थी। 2024 के इस इक्लिप्स की ड्यूरेशन 2017 के ग्रेट इक्लिप्स जिसे 20 मिलियन से भी ज्यादा लोगों द्वारा देखा गया था उससे भी दोगुनी होगी। इस समय पूरे आकाश में अंधेरा हो जाएगा। इसके दौरान सूर्य के एटमॉस्फेयर की बाहरी लेयर विजिबल हो जाएगी। ऑब्जर्वर्स इसके ठीक पहले और बाद में होने वाली बेली बीट्स और डायमंड रिंग इफेक्ट के भी विटनेस बनेंगे। इस एक्लिप्स को देखने के लिए प्रॉपर सोलर व्यूइंग ग्लासेस का यूज करना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पूर्ण रूप से अमेरिका के 15 स्टेट्स में ही विजिबल होगा, लेकिन पार्शियल इक्लिप्स यूएस के 48 स्टेट में विजिबल होगा। ऐसी अगली अपॉर्चुनिटी 8 अप्रैल 2044 तक पैदा नहीं होगी और करीब 32 मिलियन लोग इससे प्रभावित होंगे। ये टोटल सोलर इक्लिप्स कॉमेट 12P पॉन्स ब्रुक्स और डेविल कॉमेट को देखने का भी एक अच्छा चांस है। 25 मार्च को पेनुम्ब्रल लूनार इक्लिप्स होगा। ये पेनुम्ब्रल लूनार इक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा केवल पृथ्वी की आउटर लेयर को छाया प्रदान करता है जिसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। इसके प्रभाव से चंद्रमा की ब्राइटनेस में कुछ कमी आ जाती है, लेकिन ये उतना ड्रामेटिक नहीं होता जितना टोटल या पार्शियल इक्लिप्स होता है। ये एक्लिप्स अमेरिका के अधिकांश हिस्सों अंटार्कटिका, अलास्का और नॉर्थ ईस्टर्न रशिया में दिखेगा। साल का तीसरा सोलर इक्लिप्स 18 सितंबर को पार्शियल लूनार इक्लिप्स होगा जो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ वेस्टर्न रशिया और वेस्टर्न एशिया में दिखेगा। ये एक्लिप्स विशेष रूप से रोमांचक होगा क्योंकि ये इस साल के पहले सुपरमून की रात को होगा। और फाइनली साल का आखिरी इक्लिप्स 2 अक्टूबर को होगा जो कि एनुलर सोलर इक्लिप्स होगा जो अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों से दिखेगा। ये एनुलर इक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ये पूरी तरह से सोलर डिस्क को कवर नहीं करता, लेकिन इसके चारों ओर एक छोटा सा रिंग ऑफ फायर छोड़ता है। इसलिए 2024 में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तरह तरह के एक्लिप्सेस को देखने की एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डेविल कॉमेट माउंट एवरेस्ट से दोगुने साइज का एक कॉमेट पृथ्वी की ओर आ रहा है और ये 2024 के स्प्रिंग सीजन में विजिबल होगा। इसका ऑफिशियल नेम कॉमेट 12P पॉन्स ब्रुक्स है जो अपने निक नेम डेविल कॉमेट की तुलना में कम डरावना है। 1812 में डिस्कवर्ड ये कॉमेट लगभग हर 71.2 सालों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करता है। इस कॉमेट का नाम डेविल कॉमेट एक इम्पोर्टेंट रीजन की वजह से रखा गया है। जुलाई 2023 के लास्ट में एक इंसिडेंट हुआ था। पीरियड के दौरान इसमें भारी मात्रा में गैस और धूल का विस्फोट बढ़ती हुई रोशनी के साथ हुआ। ये 69 सालों में पहला विस्फोट था। पिछले साल नवंबर में 4 बार कॉमेट इरप्शन हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप कॉमेट ने हॉर्स शू के जैसे अनोखा शेप बना लिया था जो डार्क कोर और विजिबल ब्राइट विंग्स के जैसे बन गए, जिससे मीडिया द्वारा इसे डेविल कॉमेट के रूप में चित्रित किया गया। मार्च के अंत तक आप इस डेविल कॉमेट को सनसेट के बाद वेस्ट में देख सकते हैं।
8 अप्रैल के टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान ये कॉमेट सूर्य के निकट होगा, जिससे नॉर्थ अमेरिका के ऑब्जर्वर्स को इसे देखने का मौका मिलेगा। जब चंद्रमा कंप्लीट सोलर डिस्क को कवर कर लेगा तो यह अगली बार फिर से करीब आएगा। 24 अप्रैल को यह सूर्य के करीब पहुंचेगा और 21 अप्रैल को अपनी हाईएस्ट ब्राइटनेस पर पहुंच जाएगा। और इसके बाद 2 जून को ये डेविल कॉमेट पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच जाएगा। ये सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस का लगभग 1.5 गुना होगा। 12P पॉन्स ब्रुक्स एक आइसी वॉल्केनिक कॉमेट है। ये आइसी आउटर शेल के साथ गैस और धूल से बना है। इसकी ब्राइटनेस को प्रिडिक्ट करना कठिन है, ये इसके इरप्शन पर डिपेंड करता है। सूर्य की तरफ इसकी स्पीड फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट F-16 से भी तेज है। भले ही ये हमको दिखाई न दे, लेकिन एक और कॉमेट है जो अक्टूबर की रात आकाश में सबसे ब्राइट स्टार्स की तरह चमकेगा, जिसे हम लाइफ में एक बार देख सकते हैं। कॉमेट A3 एटलस। हम एक धुंधली पूंछ वाले ब्यूटीफुल कॉमेट का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। ये इंतजार 2024 में समाप्त हो सकता है। एक ब्राइट कॉमेट जिसकी ब्राइटनेस ब्राइट स्टार से भी ज्यादा तेज है, पृथ्वी की तरफ आ रहा है। इसका नाम C2023 A3 सुचिनशैन एटलस है। जब कॉमेट A3 की खोज की गई थी तब ये पृथ्वी से करीब 1.1 बिलियन किलोमीटर दूर था। अगर ये अरबों किलोमीटर दूर कॉमेट एज एक्सपेक्टेड बिहेव करता है तो इसे सितंबर के अंत तक छोटे टेलीस्कोप से देखा जा सकेगा। शायद इसे सनराइज के पहले और प्रीडाउन स्काई में नग्न आंखों से भी देखा जा सकेगा। इस पॉइंट पर इसकी एक पूंछ होगी या नहीं, ये अभी अनसर्टन है, क्योंकि ये इसकी एज और एक्टिविटी पर निर्भर करता है। अक्टूबर 2024 की शुरुआत में कॉमेट A3 सूर्य के बहुत करीब से गुजरेगा और ये बाद में गायब हो जाएगा। इसे 11 या 12 अक्टूबर के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फिर से देखा जा सकेगा। इस समय ये सनसेट के बाद ही दिखाई देगा और धीरे धीरे आकाश में ऊपर चला जाएगा। अगर हम लकी हुए तो कॉमेट A3 नाइट में चमकने वाले ब्राइट स्टार्स के जितना चमकीला हो सकता है, लेकिन फिर भी कॉमेट्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना बहुत चैलेंजिंग है और ये भी कहना इम्पॉसिबल है कि आगे क्या होगा। इसलिए हम सभी इस सेलेस्टियल विजिटर का इंतजार ही कर सकते हैं और जैसे जैसे ये अर्थ के करीब आएगा हम इसकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंजंक्शंस। 2024 कंजंक्शंस के मामले में एक्सीलेंट ईयर है। इस साल क्लियरली इन एनकाउंटर्स को अच्छे से देखा जा सकेगा। पहला कंजंक्शन 22 और 23 फरवरी को वीनस और मार्स का होगा। दोनों प्लैनेट्स साउथ ईस्टर्न प्रीडाउन स्काई में आधे डिग्री से गुजरेंगे। इनका कंजंक्शन थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ये प्लैनेट्स हॉराइजन के करीब होंगे और वीनस इन दोनों में से सबसे ज्यादा चमकीला होगा। और 1 महीने बाद 22 मार्च को सैटर्न के साथ एक नया कंपेनियन होगा। ये साउथ ईस्टर्न प्रीडाउन स्काई में एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन के साथ कंजंक्शन करेगा। टेलीस्कोप से इसका क्लियर और क्लोज व्यू देखा जा सकेगा और इन्हें नग्न आंखों से भी देखा जा सकेगा। कुछ हफ्तों बाद 6 अप्रैल को चंद्रमा मार्स और सैटर्न के साथ एक ट्रिपल कंजंक्शन बनाएगा। थर्ड ऑब्जर्वेबल कंजंक्शन 11 अप्रैल को होगा, जब मार्स और सैटर्न एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में ½ डिग्री से गुजरेंगे। दोनों की ब्राइटनेस लगभग सेम होगी और ये 11 अप्रैल को साउथ ईस्टर्न प्रीडाउन स्काई में दिखेंगे। फाइनली सबसे शानदार प्लैनेटरी कंजंक्शन 14 को होगा, क्योंकि इसमें मार्स और जुपिटर परस्पर 0.3 डिग्री के भीतर से गुजरेंगे। ये वो समय होगा जब इस साल में मार्स पृथ्वी के सबसे करीब होगा। ये 2 सबसे ब्राइट प्लैनेट का कंजंक्शन होगा और ये हाईली एंटिसिपेटेड सेलेस्टियल इवेंट होगा। अकल्टेशन। सैटर्न का लूनार अकल्टेशन तब होता है जब ये किसी और ऑब्जेक्ट से छिप जाता है और ये घटना किसी प्लैनेट या स्टार को धुंधला कर देती है। अप्रैल से सितंबर तक 9 लूनार अकल्टेशन होंगे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला 24 जुलाई को होगा, जो अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों से दिखेगा। दूसरा 21 अगस्त को होगा, जो लैटिन अमेरिका, कैरेबियन अफ्रीका और यूरोप से दिखेगा। अगला 17 सितंबर को होगा, जो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों से दिखेगा। 14 अक्टूबर का अकल्टेशन एशिया और अफ्रीका से दिखेगा और 10 नवंबर का अकल्टेशन अमेरिका के कुछ हिस्सों से दिखेगा। इन अमेजिंग इवेंट्स के अलावा 3 सुपर मून और कई एनुलर मीटियोर शावर भी होंगे, जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा।